विधानसभा अध्यक्ष फरमान एडवोकेट साहब, मुफ्ती ओसामा साहब, मंच का संचालन कर रहे जनाब डॉक्टर याकूब साहब और तमाम मुझे तआदुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान मेरठ से आए हुए हमारे पार्षद फजल करीम साहब, विधानसभा अध्यक्ष मास्टर शमशाद साहब, उनके साथ आए तमाम साथी और मेरे सामने जो ये मीरापुर की गयूर ये बात प्रशासन चढ़ा। चुनाव का वक्त है, आपकी मीरापुर विधानसभा पर उपचुनाव हो रहा है। आपको अब से 2 दिन के बाद अपने घर से निकलकर ये फैसला करना है कि कौन उम्मीदवार हो जो हमारी आवाज को लखनऊ विधानसभा में उठा सके, कौन सी पार्टी हो जो हमारे यहाँ पर इंसाफ की बात करती है, जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात करता हो, जो हमारी हिफाजत की बात करता हो, जो हमारे तालीम की बात करता हो, जो हमारे रोजगार की बात करता हो। तमाम पार्टियां आपके बीच में, तमाम पार्टियों को उम्मीदवार आपके बीच में। सवाल यह है कि आप लोगों को करना है, मीरापुर की गयूर आवाम मैं आप लोगों से मुखातिब हूं, आप लोगों को तय करना आपको किसकी तारीफ करनी है, आपको वोट देकर किस पार्टी की तारीफ करनी है, किस पार्टी के लीडरान की तारीफ करनी है। मैं जहां खड़ा, मैं मीरापुर विधानसभा में खड़ा हूं। ये विधानसभा जिला मुजफ्फरनगर में आती है। अपने ऊपर हुए उस 2013 के जुल्म को क्या आप भूल जाएंगे? नहीं मेरे भाई, ना आप भूलेंगे ना हम जैसे दीवाने भूलने देंगे। याद रखिए मेरी बात। जब 2013 का वो मुजफ्फरनगर का काला दंगा, जब हमारे भाइयों का कत्ल वहां पर किया गया, हमारी मां बहनों की इज्जत नहीं की गई, हमारे कारोबारों को उजाड़ दिया गया, हमारे घरों को आग लगा दी गई, उस वक्त की मौजूदा हुकूमत जो 224 विधायक लेकर अखिलेश यादव को अपने मुख्यमंत्री बनाया, इस उम्मीद को बनाया कि अखिलेश यादव अपने मैनिफेस्टो हमसे वादा कर रहा है कि मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे। अफसोस की बात यह है कि 18% आरक्षण नहीं मिला, हमें बदले में मिला मुजफ्फरनगर का दंगा। और सुनिए, बेशर्मी की हद तक नीचता देखिए, जिस वक्त मुजफ्फरनगर के अंदर हमारी मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही, 50,000 से ज्यादा मुसलमान टैंकों पर रहने पर मजबूर था, उस वक्त ये अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जिंदा थे, उस वक्त पूरा यादव परिवार सेफई के अंदर बैठकर रक्कासा होकर नाच देख रहा था कि हमारी मौत पर जश्न मना रहा था। आपको जवाब देने का वक्त, आपको जवाब देने का वक्त। अखिलेश यादव, एहसान फरामोश, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तमाम उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन, तमाम जिलों में हमारे नेता, तमाम जिलों में हमारे कार्यकर्ता, लेकिन तमाम लोग ये चाहते थे कि मजलिस तआदुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़े, लेकिन बैरिस्टर साहब ने एक दूरंदेशी नजर से फैसला किया। बैरिस्टर साहब ने तमाम उलमाओं की इल्तिजा को माना, उनके हुक्म को माना और बैरिस्टर साहब ने ये फैसला किया। सुनिए मीरापुर की आवाम, जब बढ़ जाए तो सोचिएगा। बैरिस्टर साहब ने फैसला किया कि हम उत्तर प्रदेश लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव से हट गए उत्तर प्रदेश के, हमने हिंदुस्तान के अंदर चंद सीटें लड़ी, लेकिन तब भी ये इंडिया अलायंस बीजेपी को नहीं रोक पाया। लेकिन उत्तर प्रदेश के ताल्लुक से सवाल ये जब उत्तर प्रदेश के अंदर बैरिस्टर साहब चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो अखिलेश यादव चुनाव में इंडिया अलायंस में जाकर 37 सीटें जीत जाते हैं। सोचिए, मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके महबूब लीडर, हमारे कायद, हम सबके कायद ये फैसला लेते कि मेरठ के अंदर 1,28,000 वोट हमें मिला,
मुरादाबाद, संभल, आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर, तमाम जगह हमारा वोट। लेकिन बैरिस्टर साहब ने अखिलेश यादव पर एक एहसान किया कि चाहिए हम मैदान खाली छोड़ देते हैं, आप हरा लीजिए बीजेपी, हरा लीजिए बीजेपी। ये एहसान किया, समझ कर जाइएगा, ये एहसान किया हमने अखिलेश यादव पर। लेकिन अखिलेश यादव उस एहसान के बाद तुम्हारी जो औकात रही थी कि तुम बैरिस्टर साहब के इस फैसले के बिना 37 सीटें लोकसभा की जीत जाते। ये बैरिस्टर साहब का एहसान है, इन कईयों मुसलमानों की भीख है, इन कईयों मुसलमानों की भीख है जो 37 सीटें तुम जीते हो, जो 2022 से विधानसभा में 111 सीटें तुम जीते हो, ये इन कईयों मुसलमानों की भीख है। लेकिन अखिलेश यादव जब 37 सीटें हमने तुम्हें जितवा दी, हमने एहसान तुम पर कर दिया, तो मेरे भाई सवाल ये कि अखिलेश यादव एहसान का बदला एहसान से दिया जाता है, एहसान फरामोशी से नहीं दिया जाता। आपको जब हमने 37 सीटें जीतने का मौका दिया तो आपको ये कहना चाहिए था कि चाहिए बैरिस्टर साहब आपका एहसान है, हम मीरापुर में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, चाहिए जीत लीजिए आप। एहसान फरामोश, हमारी वोटों के सौदागर हमारी वोटों से अपने सियासी महलों को तामीर करके हमें सड़कों पर पिटने के लिए छोड़ देते हैं। जब हमारे नौजवानों का सड़क पर मोबिलिटी की जाती है, हमारे बुजुर्गों की दाढ़ी और टोपी देखकर उनके साथ जुल्म और ज्यादती की जाती है, जब उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 61 मुसलमानों का एनकाउंटर कर दिया जाता है, जब हमारे घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, जब हमारे अल्लाह के नबी की शान में जिसके हम अपनी जिसके लिए अपनी जान दे सकते हैं, कारोबार, माँ बहन बाप बच्चे गुजरे उनकी इज्जत के आगे, जब उनकी शान में गुस्ताखी गाजियाबाद रास्ते के अंदर होती है, तो अखिलेश यादव मुझे बताओ तुम किस बिल में छुप जाते हो, तुम्हारी जबान पर कौन सा ताला लग जाता है? इन मुसलमानों की वोट लेने के बाद तुम्हारी जबान नहीं, तुम्हारी जबान नहीं। सवाल ये कहां चले जाते हैं, क्यों नहीं बोलते? हमें इस्तेमाल करके इस भोजन गिलास की तरह हमें इस्तेमाल करके अपनी सियासी महलों को तामीर कर लेते हैं। सवाल इस बात का है कि जिस तरह से आज की तारीख में तमाम पार्टियां आपके बीच में, तमाम पार्टियों को उम्मीदवार आपके बीच में, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन पार्टी जो आपके यहाँ पर इंसाफ की बात करती है। मैं दोबारा कह रहा हूं, कौन नेता कि जब हम पर जुल्म हो उसकी आवाज सुनाई देती है, जब हम पर जाती होगी उसकी आवाज सुनाई देती है। मेरे भाई क्या आप भूल गए, क्या आप भूल गए उस मंदिर को? बताओ मीरापुर की आवाम, क्या आप भूल गए उस मंदिर को जब तलाक सलासा पर, 3 तलाक पर वक्ती मौजूदा हुकूमत संसद के अंदर हमारी शरीयत में मुदाखलत करने का बिल लेकर आई, तो आपका कायद, हम सबका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 542 के सामने, वक्ती हुकूमत के सामने आंखों में आंखें डालकर शेर की तरह दहाड़ रहा था और कह रहा था कि ये जुल्म है, ये आईन के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। आप इस बिल को नहीं ला सकते, लेकिन जितनी ताकत थी मेरे सदर ने पूरी लगा दी। अभी यहाँ किसी ने कहा, बिल्कुल बात सच है, बिल्कुल बात सच है। अभी जब यहाँ किसी ने कहा कि जिस दिन तलाक सलासा का बिल पेश हुआ उसी दिन हैदराबाद के अंदर मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बेटी की शादी थी, लेकिन मेरे कायद ने कौम की जिम्मेदारी के आगे अपनी बेटी की शादी में जाना नहीं, दिल्ली के अंदर कौम की लड़ाई लड़ने को गवारा किया। मेरे भाई ये साथ की कुर्बानियां। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम दलील देने के बावजूद, तमाम आईन के आर्टिकल देने के बावजूद हम हार गए। तलाक का बिल, 3 तलाक का बिल लोकसभा के अंदर पास हो गया। तो सोच आपने बैरिस्टर साहब वो तस्वीर तो देखी हो कि जो वो लोकसभा के अंदर कहा रहे थे, लेकिन मुझे बताओ मीरापुर की आवाम कितने लोगों ने वो तस्वीर देखी जब मेरा शिकायत लोकसभा के अंदर से हार कर निकला। लोकसभा की 4 सीढ़ियां उतरकर मेरा सदर सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। बताइए कितने लोगों ने वो तस्वीर देखी, कितने लोगों ने वो तस्वीर देखी? तो बताइए मुझे कि जब वो 1800 किलोमीटर दूर बैठकर आपका कायद आपके दर्द को महसूस करता है, मेरे
भाई अंदर शेर की तरह दहाड़ कर बाहर सीढ़ियों पर आकर रो देता है और कहता है कि या अल्लाह, जितनी मुझ में ताकत थी, जितना मुझ में हौसला था, जितना मेरा शौक था, मैंने तमाम लगा दिया, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तो मेरे भाई, क्या मीरापुर की आवाम, ये मेरा गयूर नौजवान, ये मुसलमान उस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दर्द को महसूस करता है या नहीं? सवाल करने आए, सवाल करना है मेरे भाई। क्या आपको ये ख्वाब नहीं आता? बताइए मुझे, क्या आपको ये ख्वाब नहीं आता कि जब लखनऊ विधानसभा के अंदर अच्छा कोई आता है आपके खिलाफ कोई बिल पेश हो रहा, वक्त की हुकूमत आप पर कोई जुल्म और ज़्यादती की बात कर रही हो, तो आपका नुमाइंदा ये असद रहा विधानसभा में जाकर लेट जाए और ये कहे कि मैं मीरापुर की आवाम का नुमाइंदा हूं, मैं उत्तर प्रदेश के अंदर किसी मुसलमान पर जुल्म नहीं होने। कौन बोलता? क्या आपको ये ख्वाब नहीं आता? क्या जरूरत है मेरे भाई? हम किसी को जिताकर भेज देते हैं। 3 तलाक का जब बिल पेश हुआ, मुझे याद आई एक बात, सुनिए मेरी बात, मुझे एक बात याद आई। उस वक्त बिहार की संगत, सुनिए, क्या जरूरत है अपनी पार्टी के नुमाइंदों को भेजने की? क्यों जरूरत कि जिस वक्त 3 तलाक का बिल पेश है, बिहार की संगत से मरहूम मौलाना इस्माइल हक कासमी एमपी थे। सुनिए नौजवानों, काम की बात, मौलाना इस्माइल हक कासमी साहब एमपी थे और वो कांग्रेस से एमपी थे। वो चाहते थे कि मैं इस बिल की मुखालिफत करूं, ये मेरी शरीयत में मुदाखला। वो चाहते थे कि मैं सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात करूं, लेकिन क्योंकि वो कांग्रेस से एमपी थे, उन्होंने अपनी पार्टी से बात की तो कहा कि मैं इस बिल की मुखालिफत करना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस ने इजाजत नहीं दी। कांग्रेस ने इजाजत नहीं दी। जिस दिन ये बिल पेश हुआ, मौलाना इस्माइल हक कासमी साहब उस दिन लोकसभा के अंदर पहुंचे नहीं। डर था उनके अंदर, ये डर था कि कांग्रेस मुझे मेरी शरीयत पर बात नहीं करने दे रही है, मेरी शरीयत में मुदाखलत हो रही है और मैं यहाँ खामोश बैठा देखता रहूं। उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि मैं उस दिन लोकसभा के अंदर पहुंचूं। तमाम तरह से आपको बरगलाया जाता है। ये पार्टी आपकी बात नहीं करेगी, ये पार्टी आपका वोट लेंगी, ये पार्टियां आपको इस्तेमाल करेंगी और ये बताएंगी कि मुसलमानों बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। अरे भाई, बीजेपी को हराने का ठेका क्या हमारे पास है? बताइए मेरे भाई, बताइए, क्या बीजेपी को हराने का ठेका हमारे पास है? अरे जब हम दुनिया में आते हैं, सुनिए मेरी बात, जब हम दुनिया में आते हैं तो हमारे कान में हमारे वाली अजान पढ़ते हैं, क्या दूसरे कान में कोई ये कहकर चला जाता है कि बेटा बड़ा होकर बीजेपी को हराना है? ऐसा है क्या ऐसा? अरे हमारी ठोकरों पर है ना मेरे भाई। हमने नमरूद का दौर देखा, हमने फिरौन का दौर देखा, हमने यजीद का दौर देखा। इस वक्त की हुकूमत से हम डर जाएंगे क्या मेरे भाई? आए बीजेपी, डरते हैं क्या? आए बीजेपी, आए ना मेरे भाई, हम मुकाबला करेंगे आंखों में आंखें डालकर, हम संवैधानिक तौर पर मुकाबला करेंगे मेरे भाई। हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नीतियों के साथ मुकाबला करेंगे। ये आइन जितना हिंदुस्तान के तमाम हिंदुस्तानियों का है, उतना हम मुसलमानों का भी है। बताइए, कोई इनकार कर सकता है? इस बात इनकार कर सकता है कोई? लेकिन दुख की बात कि जब बैरिस्टर साहब मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां से चुनाव लड़ती है, यहाँ मीरापुर के अंदर भी, सुनिए मेरी बात, इस मीरापुर के अंदर भी आपके कानों में एक आवाज आ रही होगी, अरे भाई ये तो बीजेपी के एजेंट है, ये तो भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं, भाजपा को फायदा पहुंचा रहे। अच्छा, अरे मेरे भाई, और कौन है वो लोग? सवाल ये, कौन है वो लोग? हमारे ही बीच के समाजवादी के दलाल, कांग्रेस के दलाल, बसपा के दलाल, हमारे ही नाम निहाद मुसलमान हमारे बीच में आकर कहते हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एमआईएम को वोट मत दो, बीजेपी आ जाएगी, एमआईएम को वोट मत दो, बीजेपी आ जाएगी, इन्हें दूर भगाओ। अरे मेरे भाई, कुरान में अल्लाह ने कहा कि इताअत करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की और अपने अमीर की, जो तुम में से हो, जो तुम में से हो मेरे भाई। और आप कहते हैं कि बैरिस्टर साहब को वोट मत दो वरना बीजेपी आ जाएगी। कुरान के खिलाफ बात करते हैं आप कुरान के फैसले के खिलाफ बात करते हैं। मुझे अल्लाह का शुक्र इस बात का मैं अदा करता हूं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जो लोग आपके पास आकर, आपके कानों में आकर, हमारे ही नाम निहाद मुसलमान जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों एमआईएम को वोट मत दो, अरशद राणा को वोट मत दो, बैरिस्टर साहब को वोट मत दो वरना बीजेपी आ जाएगी, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उन नाम निहाद मुसलमानों का जन्म उन गाजियों की जमीन फिलिस्तीन में नहीं हुआ,
अगर उस जमीन पर उनका जन्म हुआ होता तो वो ये कहते कि ये सारा झगड़ा मस्जिद अक्सा की वजह से है, उठाकर इजराइल को दे देते। समझिए बात, समझिए एक बात। ये लोग हमें बरकराते हैं। एक मैसेज 2022 में भी इन्होंने दिया, 2022 में भी दिया इन्होंने कहा कि भाई बीजेपी को हराना है। हम मुसलमानों ने कहा यकीनन बिल्कुल हराना है, जिम्मेदारी है हमारी भाई, हराएंगे ना। किसे वोट देना है तो बताया कि समाजवादी गठबंधन में लोकदल है, लोकदल से चंदन चौहान है, उन्हें वोट दे दीजिए, बीजेपी रुक जाएगी। मीरापुर की आवाम, मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं आपसे आपकी वोट की कीमत जानने की कोशिश कर रहा हूं। जब 2022 के चुनाव में आपने चंदन चौहान को वोट दिया, बीजेपी को हराने के नाम पर वोट दिया, हरा दिया आपने, बीजेपी हरा दिया। लगा आपको कि हम कामयाब हो गए, बीजेपी हार गई, चंदन चौहान हमारे विधायक बन गए। तो मुझे बताओ कि आज चंदन चौहान की पार्टी कहां पर है, चंदन चौहान कहां पर है? आपकी वोट का मजाक उड़ाया गया, नहीं उड़ाया गया? बताइए मुझे। तो जरूरत इस बात की है मेरे भाई कि तमाम मसलों को दरकिनार करें। इस चुनाव से न कोई सरकार बनेगी, इस चुनाव में न कोई सरकार गिरेगी। आपको ये बताने की जरूरत है उन तमाम पार्टियों को जिन्होंने हमें सियासी तौर पर अछूत मान लिया कि हम बैरिस्टर साहब के पीछे, कि हम अपनी क़यादत की लड़ाई लड़ेंगे, हम इत्तेहाद की बात करेंगे, हम यकजहती की बात करेंगे, हम मुनज़्ज़म तौर पर 20 तारीख को बटन का बटन दबाएंगे। बताइए मेरे भाई, दबाएंगे? बताइए मेरे भाई। बहुत लोगों को आपने वोट दिया, एक कसम करके यहाँ से जाइए, एक इरादा करके यहाँ से जाइए, एक अपने मन में ये ठान कर जाइए कि इस बार अपना वोट अपनों के लिए, इस बार अपना वोट अपनों के लिए, इस बार अपना वोट अपनों के लिए। करेंगे मेरे भाई, करेंगे ना मेरे भाई? मैं आपसे बस इन्हीं अल्फाज के साथ, क्योंकि आपके महबूब लीडर जिनका आपको बेसब्री से इंतजार है, आपके कायद, मेरे कायद नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी किन्हीं भी लम्हात में यहाँ पहुंचने वाले हैं मेरे भाई। मैं आप तमाम से एक शेर के साथ विदा लेना चाहता हूँ। सुनिए मेरी बात कि मुसलसल कुछ ना कुछ खोते रहेंगे, मुसलसल कुछ ना कुछ खोते रहेंगे, जब तक हम मुंतशिर होते रहेंगे और मिटा दो जुल्म और जालिम का वरना ये कांदे राशिद होते रहेंगे।